इस वीडियो में हम नंबर्स और कलर्स से मुतालिक एक नज़्म सीखेंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। शुरू करते हैं। नंबर्स एंड कलर्स। इस नज़्म में हम 1 से लेके 10 तक नंबर्स सीखेंगे और साथ ही कलर्स यानी रंगों को भी सीखेंगे। पहले मैं रवानी से पढ़ूंगी और मतलब बताऊंगी, उसके बाद हम मिलकर इसे गौर से पढ़ेंगे। शो नंबर 1, लुक एट द येलो सन। शो नंबर 1 यानी नंबर 1 दिखाओ, और ये लिखा है नंबर 1। येलो का मतलब है पीला रंग और सन का क्या मतलब है? सूरज, जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। ये है येलो सन। लुक एट द येलो सन का मतलब है सूरज की तरफ देखो जो कि पीले रंग का है। तो इसका मतलब हुआ लुक एट द येलो सन यानी पीले सूरज को देखो। चलिए अब आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। शो नंबर 1 यानी नंबर 1 दिखाओ। एक मरतबा फिर पढ़िए। शो नंबर 1 यानी नंबर 1 दिखाओ। शो का मतलब दिखाना। अब अगली लाइन, लुक एट द येलो सन यानी पीले सूरज को देखो। येलो का क्या मतलब है? पीला रंग, बिल्कुल सही। और सन का क्या मतलब है? सूरज, बिल्कुल ठीक। एक मरतबा फिर पढ़िए। लुक एट द येलो सन यानी पीले सूरज को देखो। शो नंबर 2, दिस इज माई ब्लैक शू। शो नंबर 2 यानी नंबर 2 दिखाओ। यहां लिखा है नंबर 2। दिस इज माई ब्लैक शू यानी ये है मेरा काला जूता। इस नज़्म में पहली और दूसरी लाइन के आखिर के अल्फाज आपस में राइम कर रहे हैं, यानी उनकी आखिर की आवाज बिल्कुल एक जैसी है, जैसा कि टू और शू। चलिए अब आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। शो नंबर 2 यानी नंबर 2 दिखाओ। शो का मतलब दिखाना, बिल्कुल सही। एक मरतबा फिर पढ़िए। शो नंबर 2 यानी नंबर 2 दिखाओ। अब अगली लाइन आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। दिस इज माई ब्लैक शू यानी ये है मेरा काला जूता। ब्लैक का मतलब काला और शू यानी जूता, बिल्कुल ठीक। एक मरतबा फिर पढ़िए। दिस इज माई ब्लैक शू यानी ये है मेरा काला जूता, बिल्कुल ठीक। शो नंबर 3, इट्स अ ग्रीन ट्री। शो नंबर 3 यानी नंबर 3 दिखाओ। ये लिखा है नंबर 3। इट्स अ ग्रीन ट्री यानी ये है एक सब्ज रंग का दरख्त। ग्रीन का क्या मतलब है? सब्ज रंग, और ट्री का मतलब है दरख्त। चलिए अब आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। शो नंबर 3 यानी नंबर 3 दिखाओ। बिल्कुल सही। एक मरतबा फिर पढ़िए। शो नंबर 3 यानी नंबर 3 दिखाओ। अगली लाइन, इट्स अ ग्रीन ट्री
It's a green tree, यानी यह है एक सब्ज दरख्त। एक मरतबा फिर पढ़िए, It's a green tree, यानी यह है एक सब्ज दरख्त। बिल्कुल सही। It is को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है, लेटर I की जगह एक अपॉस्ट्रोफी लगा दिया जाता है और ये पढ़ा जाता है इट्स। इट इज की जगह इसे पढ़ते हैं इट्स, लेकिन इसका मतलब वही रहता है, इट इज यानी वो है या ये है। शो नंबर 4, ओपन द वाइट डोर। शो नंबर 4 यानी नंबर 4 दिखाओ, और ये लिखा है नंबर 4। ओपन द वाइट डोर यानी सफेद दरवाजे को खोलो। वाइट का मतलब है सफेद रंग और डोर का मतलब दरवाजा। चलिए अब आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। शो नंबर 4 यानी नंबर 4 दिखाओ। एक मरतबा फिर पढ़िए, शो नंबर 4 यानी नंबर 4 दिखाओ। बिल्कुल ठीक। अब अगली लाइन, ओपन द वाइट डोर यानी सफेद दरवाजे को खोलो। इसका मतलब है सफेद रंग के दरवाजे को खोलो। एक मरतबा फिर पढ़िए, ओपन द वाइट डोर यानी सफेद दरवाजे को खोलो। बिल्कुल ठीक। शो नंबर 5, ब्रिंग द पिंक नाइफ। शो नंबर 5 यानी नंबर 5 दिखाओ। ये है नंबर 5। ब्रिंग द पिंक नाइफ यानी गुलाबी रंग की छुरी लेकर आओ। पिंक का मतलब है गुलाबी रंग और नाइफ का मतलब है छुरी, और ब्रिंग का मतलब है लेकर आओ। चलिए अब आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। शो नंबर 5 यानी नंबर 5 दिखाओ। एक मरतबा फिर पढ़िए, शो नंबर 5 यानी नंबर 5 दिखाओ। बिल्कुल सही। अब अगली लाइन, ब्रिंग द पिंक नाइफ यानी गुलाबी रंग की छुरी लेकर आओ। एक मरतबा फिर पढ़िए, ब्रिंग द पिंक नाइफ यानी गुलाबी रंग की छुरी लेकर आओ। बिल्कुल सही। चलिए अब मिलकर 1 से लेकर 5 तक इन नंबर्स और कलर्स को मिलकर दोहराते हैं। शो नंबर 1, लुक एट द येलो सन। शो नंबर 2, दिस इज माई ब्लैक शू। शो नंबर 3, इट्स अ ग्रीन ट्री। शो नंबर 4, open the white door. Show number 5, bring the pink knife. अब आप 1 से लेकर 5 तक इन नंबर्स और कलर्स को अच्छी तरह से सीखने के लिए इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और अपनी कोशिश जारी रखिए। 6 से लेकर 10 तक नंबर्स और कलर्स को अगली वीडियो में मुकम्मल किया जाएगा।